हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथियों। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ हमारे कुछ साथी हैं या बहुत सारे ऐसे भागलपुर वासी हैं जो इस बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक गुट ये कहता है कि शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिलेगा, एक गुट ये कहता है कि नहीं, जो जदयू के सिटिंग एमपी हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा या उसी के बदले में किसी और को मिलेगा, जदयू पार्टी से ही मिलेगा। मैं आपको ना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भागलपुर से सैयद शाहनवाज हुसैन जी ही चुनाव लड़ेंगे। इसकी मैं 100% बता रहा हूँ, क्योंकि आप अनर्गल बातों पे बिल्कुल फोकस ना करें। ये मत सोचें कि जदयू का सिटिंग सीट है तो ये सीट कैसे खाली कर जाएगा, कैसे छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं सोचें। शेर शाहनवाज हुसैन के लिए भागलपुर फिक्स है। आप चुनाव की तैयारी में लग जाएं और हमें और शाहनवाज हुसैन को इसकी फिक्र करने दें। यानी इट मीन कि मुझे दुआ करने दें और सैयद शाहनवाज हुसैन को मेहनत करने दें। वो टिकट लेके आएंगे, बस आपको बना बनाया और उनको रोटी खिलाना। अगर आप ये चिंता करने लगेंगे आटा कैसे आएगा, फिर रोटी कैसे बनेगी, अरे भाई आप आटा ला करके उसको सानने की कोशिश करें, वो जब आएंगे रोटी बनाना खिला देना है जी। तो सेम यही काम करना है, आपको फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना है। ठीक है, बस ये समझिए सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर आ रहे हैं और वही चुनाव यहाँ से लड़ेंगे इन फ्यूचर। इनकी कुछ चांस हैं, 0.00001% चांस हैं शहनवाज हुसैन का टिकट कट जाए, यानी उनको ना मिले यहाँ से। इनके पीछे कई सारे लॉजिक हैं, कुछ बड़े बड़े हाथ हैं जो चाहते हैं कि ना लगे, लेकिन उसकी ये औकात नहीं है कि अमित शाह और मोदी जी के सामने ये बात रख सके कि शेख शाहनवाज हुसैन जी को वहाँ पे ना लड़ाया जाए। लेकिन वो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें हथकंडे अपना सकते हैं शेख शाहनवाज हुसैन जी को भागलपुर से दूर करने के लिए, लेकिन उसके वो हथकंडे काम नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार चुनाव हारने में और एक बार चुनाव कटने में उन्होंने जिसको जितनी मेहनत करनी थी कर लिए। लेकिन अब वो सब हथकंडे कहीं कोई काम किसी के नहीं आएंगे। और इस बार मोदी जी जान रहे हैं भागलपुर का विनाश हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे। भागलपुर स्मार्ट सिटी में आते हैं, लेकिन भागलपुर में आप जाएं तो देखेंगे कि गली गली आपको कचरे दिखेंगे। भागलपुर में ऐसा कुछ नया ही नहीं दिखेगा कि लगेगा कि शहर है। सिर्फ इतना दिखेगा हाँ बिल्डिंग वगैरह है तो शहर है, ऐसा कुछ भी है ही नहीं भागलपुर में। न भागलपुर में एम्स है, न भागलपुर में एयरपोर्ट है, न भागलपुर में आपका 5 स्टार होटल है, न भागलपुर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, न भागलपुर का आपका नाला नाली अच्छे बने हुए हैं, न भागलपुर में जितने भी आपके यूनिवर्सिटी हैं, भागलपुर यूनिवर्सिटी न वो अच्छे से विकसित हैं, न आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बन पाया है, न विक्रमशिला यूनिवर्सिटी केंद्रीय विद्यालय ओपन नहीं हुआ। तो केंद्रीय विद्यालय का बात ही छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक बड़ा नेता आपके पास में नहीं है जो केंद्रीय लेवल का हो और जिसकी संबंध हर किसी से अच्छा हो, मधुर हो। जिनके पास में जाए, जिस मंत्रालय के पास में जाए तो 1,000 करोड़ लेके आ जाए, 500 करोड़ लेके आ जाए, 10 करोड़ लेके आ जाए। ऐसा कोई नेता नहीं है। एक सैयद शाहनवाज हुसैन जी ऐसे हैं नेता। जब वो, आपको पता है, जब वो उद्योग मंत्री बने थे तो मैंने इस पे प्रतिक्रिया भी दी थी कि क्या शेख शाहनवाज हुसैन को प्रमोशन किया जा रहा है या डिमोशन किया जा रहा है उद्योग मंत्री बना करके। मैंने कहा भी था कि अगर उनको सरकार अगर सपोर्ट करेंगी तो उद्योग में ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे किसी ने कभी किया ही ना हो। और आपने उसका परिणाम भी देखा होगा, जब वो सरकार में थे तो मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा जो चर्चे हो रहे थे वो उद्योग विभाग के हो रहे थे। जैसे अभी मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा जो चर्चे होते हैं वो आपके शिक्षा की होते हैं। शिक्षा में मंत्री के कम होते हैं, लेकिन उनके जो सचिव हैं उनकी ज़्यादा चर्चा होती हैं। और ऐसा ही हो रहा था इससे पहले, जब शेख शाहनवाज हुसैन जी मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे। तो आप बेफिक्र रहें। आप ये सोचें ना, अगर पिछले 10 साल से सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर में होते तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आज जो जितना काम हुआ है इससे 100 से 500 गुना ज्यादा काम होता। वो एक बार किसी मंत्री के पास में नॉर्मली हाथ मिलाने चले जाते, खाली उनके यहाँ पहुंच जाते ना तो वो 5,000 करोड़ लेके आते उनसे। कहते भागलपुर में जहां पे नहीं भी कुछ है ना, पैदल चलने वाला भी, वहां पे बोल देते यहाँ पे ओवर ब्रिज बनना है जी।
यहाँ नाला जो है ना, ऐसी नाला बनवाओ कि 100 साल टिकनी चाहिए। आपको पता है जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, उस समय मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे रोड थे जो बना ही नहीं था। और इवन मैं भी इस गलतफहमी में था, यार काम उम किया नहीं, खाली बोलते हैं कि काम किए, इतना कि इतिहास रच दिए। बड़ा मुझे भी अजीब लगता था कि ये रोड ऐसा है, ये नाला ऐसा है, ये स्कूल ऐसा है, ये हॉस्पिटल ऐसा ही है, बना कुछ है नहीं, कहते हैं कि इतिहास रच दिया है, आप ये देख लें वो। मैं कई बार सोचता था, लेकिन मैं आपको बड़ा ही आश्चर्य की बात बताऊं, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो सारे काम चालू हो गए। मैं सोच रही हूँ, चुनाव अभी तुरंत खत्म हुआ, कोई सेशन नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं है, और ये काम सब चालू। डेट मीन कि सारा चीज पहले से पास किया जा चुका था, लेकिन वो काम नहीं करवा पाए थे। और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पीछे आगे पीछे सारे काम करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, उसको इस बात की फोकस करनी चाहिए थी, थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि जो काम पास करवाया गया, क्या वो काम धरातल पे हुआ है या नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि शहनवाज हुसैन भागलपुर आ रहे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, और आगे की फिक्र आप ना करें। उनको पहले जिताएं, तो 4-5 लाख 10 लाख वोटों से जिताएं, उसके बाद बात करेंगे कि भागलपुर में क्या हो सकता है, क्या हमारा भागलपुर भारत का सबसे बेहतरीन सिटियों में से एक हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर होगा तो कैसे हो सकता है, इसकी क्या रूपरेखा हो सकती है। उनके सामने में बैठ कर के चर्चा करने के लिए कोई एक टीम गठित होनी चाहिए। हमारी तो ऐसी नहीं है कि हम एक बार फ़ोन करें, शाहनवाज हुसैन जी हमें एक टीम गठित कर रहे हैं, आप आइए और बात कर दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी हैं, मैं चाहूँगा कि उस पर बात होनी चाहिए, पहले चुनाव, उसके बाद उस पर बात करेंगे। नहीं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जनता हैं, जब आप वोट गिराने जाएंगे तो आप अपने जनप्रतिनिधि से पूछेंगे, आप अपने कैंडिडेट से पूछेंगे कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, आपके पास में क्या रूपरेखा है हमारे लिए, वो सारी चीज़ पूछें। और वो सारे लोग भी पूछें जो समाज में वंचित लोग हैं, जिसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और जो बिल्कुल समाज से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, तो वो लोग भी आएँ, उनसे सवाल करें। और मैं तो समझता हूँ कि वो जो आप क्या कहते हैं नागरिक हैं, उनको तो चाहिए कि अपने कैंडिडेट से बहुत सारे सवाल पूछे। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनसे कोई कुछ सवाल ही नहीं पूछता, सब उनके पास में गूंगे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं जैसे कोई जानते ही नहीं है। मैं इवन मैं शहनवाज हुसैन जी को सब सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं खुद उनके उनके जितने भी कार्यकर्ता हूँ उनसे सवाल पूछता हूँ, तो बुरा लगे थोड़ी देर के लिए लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी कर्तव्य से तो पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो पूछूंगा, भाई ये काम होना था क्यों नहीं हुआ, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। मैं पूछूंगा कि एक रोड बना है, वो रोड क्यों टूट जाता है हर 3 महीने में ही या 6 महीने में ही, आज बना, इधर से बना, उधर से टूटना स्टार्ट हो गया, ये एक साइड से बना दूसरी साइड से फिर चालू हो गया। ये सब चीज़ें हैं जो मैं पूछता हूँ, इवन पूछता रहूँगा। आप भी पूछे ना, मुझे ताकत मिलेगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो या कुछ पूछना हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक शब्दों का ख्याल रखते हुए सवाल पूछें। और अगर आपको एतराज़ भी करना हो, कुछ निगेटिव कमेंट भी करना हो, तो आप बिल्कुल करें, मैं उन सारे कमेंट्स का जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। आप लेकिन अपने शब्दों का चयन करें, सही चयन करें। आप अपने शब्दों पे थोड़ा सा भी निगेटिव न रखें। अगर निगेटिव रखेंगे तो फिर आप एक सभ्य इंसान नहीं माने जाएंगे, आप भारत के विकास के लिए समझे जाएंगे कि आप सोचते नहीं हैं, आप भारत की क्या रूपरेखा दिखाएंगे दूसरों के पास में। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कमेंट्स जो भी करें आप अपने शब्दों पे ज़रूर ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।